जय हिंद साथियों, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के 10 मिनट शो में, जिसमें आज हम क्रैक करेंगे फिगर काउंटिंग को। आज हम पता करेंगे कि जब भी हमें कोई इमेज या कोई पैटर्न दिया जाता है उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है, जब आपको आपके सामने ऐसा कोई इमेज आ जाए तो आप कैसे पता करेंगे इसके अंदर कितने ट्राइंगल है। तो अगर मैं फर्स्ट में देखूं, फर्स्ट इमेज में, तो यहाँ पर सबसे पहले जितने भी पार्ट है उनमें नाम लिख दीजिए। कितने पार्ट है? एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, दो पार्ट है। अब करना क्या है, सिंपली इन दोनों पार्ट को उठा के जोड़ देना है। कुछ नहीं करना है कि इन दोनों पार्ट को उठा के आपस में जोड़ देना है। 1 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने निकल कर आ जाएंगे हमारे सामने? 3। देखिए, एक ट्राइंगल तो आपका ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बड़ा वाला, हो गए ना 3 ट्राइंगल। अगर अगले पर मैं चर्चा करूं, अगले को देखिए, यहाँ पर 1 2 3 कितने हैं? 3। तीनों को आपस में जोड़ दो, 3 2 1 करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर बनने वाले ट्राइंगल्स की टोटल नंबर कितनी है? 6 है। इस टाइप का अगर फिगर आ जाए तो यहाँ पर पार्ट में लिख लीजिए कितने फिगर हैं, कितने ट्राइंगल के यहाँ पर पार्ट हो रहे हैं। 4 पार्ट हो रहे हैं, चारों को आपस में जोड़ दो। 4 और 3 7 और 3 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आपके सामने 10 निकल कर आ जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले पैटर्न पर। ये देखिए दूसरे पैटर्न का, अगर ये पैटर्न आ जाए अब कैसे सॉल्व करेंगे? डरना नहीं है, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दी गई है 1 2, तो जितनी लाइन है आपके पास उतने ही ट्राइंगल है। 2 लाइन है, इसका मतलब इस फिगर में बनने वाली ट्राइंगल की संख्या कितनी है? कुल 2 है। एक ये रहा और एक ये बड़ा वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो कितनी लाइन है, 1 2 3। इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर ट्राइंगल की टोटल नंबर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 3 और ये चौथी 4 लाइन है। तो सिंपल सी बात है, इस फिगर में कुल कितने ट्राइंगल बन रहे होंगे? 4 ट्राइंगल बन रहे होंगे। ठीक है, आगे की बात अगर की जाए, इस टाइप का फिगर आ जाए, अब क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल भी है ट्राइंगल, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, दोनों लाइंस है। डरना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 2 कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। सेम बड़े वाले ट्राइंगल के लिए कर दो। 1 2 कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। तो 3 ट्राइंगल यहाँ बने, 3 ट्राइंगल यहाँ बने। कितने हो गए ओवरऑल? 6। बना के दिखाऊं कैसे बने? देख लीजिए आपकी तसल्ली के लिए। एक ट्राइंगल ये बना भाई, एक ये बना और एक ये पूरा बड़ा वाला बना। अब यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल ये बन रहा है आपका, एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ये पूरा बड़ा वाला बन रहा है। तो इस प्रकार से कुल कितने ट्राइंगल हो गए? 6 हो गए। तो ऐसे ही एक एक करके आपको भी काउंट करते जाना है। अब देखो यहाँ कितने पार्ट है? 1 2 3 पार्ट है। 3 पार्ट है, इट मीन्स यहाँ पर 6 ट्राइंगल बन रहे हैं। 1 2 3 फिर से 3 पार्ट है। 3 पार्ट है, इट मीन्स यहाँ पर भी 6 ट्राइंगल बन रहे हैं। यहाँ कितने पार्ट है? 1 2 3, यहाँ पर भी 6 ट्राइंगल बन रहे हैं। 6 6 6, टोटल ट्राइंगल का नंबर कितना आ जाएगा? 18। अब आप कहेंगे मैम ये कौन सा ट्राइंगल है? भाई ये तो ट्राइंगल ही नहीं है, ये तो स्क्वायर शेप का कुछ एक शेप यहाँ पर बन रहा है, स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप का। तो ये ट्राइंगल नहीं है भाई। यहाँ पर से जो ट्राइंगल बन रहा है वो ये वाला है, पूरा ऊपर तक जाना है। ये देखिए इस प्रकार से ये 3 ट्राइंगल हो गए, है ना, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया, एक ये हाफ ट्राइंगल और एक ये इस साइड से हाफ ट्राइंगल। तो कितने ट्राइंगल हुए? टोटल 6 ट्राइंगल हुए। क्लियर है? तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न अप्लाई होगा जो इस वाले पार्ट के लिए अप्लाई हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पर अगर मैं देखूं 1 2 3 4 पार्ट है। यहाँ पर अगर मैं देखूं लाइन भी, यहाँ पर भी 1 2 3 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट। कितने पार्ट हैं? 4। तो सिंपली 4 का गुणा कर दीजिए 4 में। यहाँ पर देखो पहले ऐड कर लीजिए, 4 और 3 7 और 1 8 और 1 कितना हो गया? 7 और 2 4 और 3 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10 यहाँ बन रहे हैं, 10 यहाँ बन रहे हैं, 10 यहाँ बन रहे हैं, 10 यहाँ बन रहे हैं। तो 4 बार 10 है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, 4 का गुणा कर दो 10 में। इस प्रकार से इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या जो आ जाएगी वो 40 आ जाएगी। अगले पैटर्न की ओर, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट टाइप का, इस वाले को मैम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैम ने क्या बोला है, बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। जो भी सिखा रही हूँ शांति से प्यार से सीखते हुए चलिए। यहाँ पर ब्लॉक्स काउंट कीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? 4 है। तो सिंपली यहाँ पर 4 में 2 का गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर जितने भी बन रहे होंगे वो कितने होंगे? 8 होंगे। यहाँ पे पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 पार्ट है। तो 5 में 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट आ जाएंगे आपके सामने 10 निकल कर। क्लियर है? यहाँ पर पार्ट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 6 हैं। 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 12 पार्ट आपके, 12 ट्राइंगल आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। इस वाले फिगर में कितने ट्राइंगल होंगे? कैसे काउंट करेंगे? पार्ट काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 और ये 8 पार्ट है। 8 का गुणा 2 में कर दो, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी निकल कर आ जाएगी आपके सामने? 16। अगर मैं इससे आगे चर्चा करूं, इससे आगे चलूं, तो यहाँ पर हम ट्राइंगल कैसे काउंट करेंगे भाई? यहाँ पर ट्राइंगल काउंट करने का क्या तरीका रहेगा? यहाँ पर आप पहले इमेज को देखिए, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर दूसरा ट्राइंगल है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आपके सामने कितने निकल कर आए? 2 आए। तो
2 का गुणा करना है 4 में। जितने नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको पहले नजर आ रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन मतलब जिससे वो कंस्ट्रक्ट हुआ है फिगर, 2 ट्राइंगल से कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो पहले 2 का गुणा आप लोगों को कर लेना है 4 में। 2 का गुणा 4 में किया, कितना आया? 8 आया। अब इस 8 में से 3 को घटा दीजिए, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल, जब भी ऐसा फिगर आ जाए इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले 4 में मल्टीप्लाई करना है जितने मेन ट्राइंगल हैं जिनसे मिलकर वो फिगर बना है। 2 ट्राइंगल है, -3 का कर देना है, तो 8 गुणा 2 -3 कितना आ जाएगा? सॉरी, 4 गुणा 2 यानी कि 8 -3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने निकल कर आ जाएंगे आपके सामने? 5 निकल कर आ जाएंगे। 5 कैसे? देखो, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, 2 ये हो गए, फिर ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए यहाँ पर? 5। सेम पैटर्न से यहाँ पर भी सीखेंगे। अब देखो, बड़े ट्राइंगल, यहाँ पर टोटल ट्राइंगल कितने नजर आ रहे हैं जो एग्जैक्टली जिनसे ये फिगर कंस्ट्रक्ट हुआ है? टोटल हमें 3 नजर आ रहे हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर टोटल ट्राइंगल के नंबर्स कितने निकल कर आ जाएंगे हमारे सामने? 9। सेम पैटर्न यहाँ अप्लाई करो। कितने ट्राइंगल नजर आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, तो भाई 4 गुणा 4 -3 कर दो, तो 16 -3 आप करेंगे तो यहाँ पर टोटल ट्राइंगल का नंबर जो है वो निकल कर आ जाएगा कितना? 13। क्लियर है? ये वाला टाइप क्लियर है, तो आगे अगले टाइप की ओर चलते हैं। अब इस तरीके का अगर कोई सिमेट्रिक फिगर आपको दे दिया जाए, इस तरीके का कोई सिमेट्रिक फिगर आपको दे दिया जाए, तो फिर आप कैसे करेंगे? बताइए जल्दी से। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, कितने ट्राइंगलों के यहाँ पर संख्या जो है वो हो रही है, उसको पता करने के लिए क्या करना है? देखो, यहाँ पर कितने पार्ट है? 1 2 3, 1 2 3 बराबर बराबर। सबसे पहले तो ये जो पार्ट आपको गिवन है, ये जो पार्ट आपको गिवन है, यही बराबर होने चाहिए। ठीक है? जब भी आप सिमेट्रिकल इमेज की बात करते हैं तो जितने भी पार्ट आपको गिवन है, सबसे पहले वो पार्ट आपको बराबर कर लेने हैं। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पर पार्ट कितने हैं? 3 है, तो इन लोगों को सीधा सीधा लिख लेना है। 3 पार्ट है, 3 को लिखा। अब देखो यहाँ से क्या करना है? 1 में 1 जोड़ा तो ये 2 मिला, 2 में ये 1 जोड़ा तो 3 मिला। अब ये 3 में 3 जोड़ा तो यहाँ पर कितना मिला? 6 मिल गया। कैसे करके एडिशन किया है? 1 में पहले 1 जोड़ेंगे, ये 2 मिलेगा। 2 में 3 जोड़ेंगे तो ये, सॉरी, 2 में 3 जोड़ेंगे तो, एक मिनट देखो, 1 2 3, पहले इनको ऐसे लाइन से लिखना है। फिर 1 में 1 जोड़ा तो ये 2 मिला। 2 में फिर हम 1 जोड़ेंगे, ये 2 में ये वाला 1 जो है 2 में जोड़ेंगे तो ये 3 मिल जाएगा। फिर इस 3 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ 6 मिल जाएगा। टोटल कर लो, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 आने के बाद फिर यहाँ पर क्या करना है? ये जो नीचे वाला है इसको छोड़ना है, फिर ऊपर वाले को, एक को छोड़कर एक, ऑल्टरनेट चलना है। पहला वाला छोड़ना है, दूसरा उठाना है, फिर तीसरा वाला छोड़ना है, आगे चौथा होता तो चौथा उठा लेते। तो यानी कि यहाँ पर जो नंबर है उसको उठाया तो 3 हो गया, तो 10 में 3 जोड़ा तो यहाँ कितना आ गया? 13 आ गया। इसका मतलब इस वाली आकृति में कुल जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो कितने हैं? 13 हैं। ठीक है? 3 तो डायरेक्ट ये हमें नजर आ गए, ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवा, बड़ा वाला 10वां हो जाएगा। और यहाँ पर देखूंगी तो ये एक ट्राइंगल इस प्रकार से बन जाएगा, 11वां। यहाँ पर अगर मैं नजर डालूंगी तो ये 12वां ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है? इसी प्रकार से 13वां ट्राइंगल हमें कहां पर मिल जाएगा? 13वां ट्राइंगल जो है हमें कहां पर मिल जाएगा? 1 मिनट देखेंगे भाई, 13वां ट्राइंगल कहां बन रहा है। वेट करेंगे 2 मिनट, अभी जल्दी से मिलेगा। यहाँ पर ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? आपका 13वां ट्राइंगल बन जाएगा। तो इस प्रकार से इस इमेज में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं? 13 निकल कर आए सामने। और हमने अगर किसी ट्रिक से किया, उसको जो मैंने ट्रिक आपको बताई उससे करने पर भी कितने आए? 13 आए। तो एग्जाम में गिनने मत बैठ जाना, यहाँ पर सिंपली ये ट्रिक आपको अप्लाई कर देनी है। अब आप कहेंगे यहाँ पर अगर इतना बड़ा फिगर आ जाए तो मैम कैसे ट्रिक को अप्लाई करेंगे? सिंपल है, नंबर ऑफ पार्ट काउंट करो, 1 2 3 4 5, और अगर ऊपर से काउंट करूंगी तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट इक्वल है। तो अब इसके बाद क्या करना है? टोटल जितने भी पार्ट आपको गिवन है उनको लिख लेना है। कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5। अब क्या करना है? 1 में 1 जोड़ा तो ये 2 मिला, 2 में 1 जोड़ा तो 3 मिला। फिर इस 3 में 3 जोड़ा तो यहाँ 6 मिला, 6 में 4 जोड़ा तो 10 मिला, 10 में ये 5 जोड़ा तो यहाँ कितना मिल गया? 15 मिल गया। इन सभी को जोड़ लीजिए, 25 और 10 कितने हो जाएंगे? टोटल यहाँ पर 35 आ जाएगा। यहाँ पर इन सभी का टोटल कितना आया? 35 आया। अब क्या करना है? ऑल्टरनेट चलना है, पहले को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, तीसरे को छोड़ो, चौथे को पकड़ो, पांचवे को छोड़ दो। तो 10 और 3 कितना हो रहा है? यहाँ पर 13 हो रहा है। तो 35 में 13 को
जोड़ दीजिए, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस फिगर में जितने ट्राइंगल बन रहे हैं उन ट्राइंगल की संख्या निकल कर आ जाएगी 48। क्लियर है सभी को? अगले पैटर्न की ओर मूव करते हैं। लीजिए नेक्स्ट पैटर्न, जब इस प्रकार से ट्राइंगल को कोई माध्यिका बीच में से काटती है, इस प्रकार से किसी ट्राइंगल को कोई माध्यिका बीच में से काटे तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे, बताइए जल्दी से। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले पार्ट काउंट कर लो, 1 2 3 4, कितने पार्ट यहाँ पर निकल कर आ गए? 4 पार्ट निकल कर आ गए। तो अगर कोई भी माध्यिकाएं ट्राइंगल को 4 पार्ट में विभाजित कर दे तो ऐसी स्थिति में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जो निकल कर आएंगे वो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए इस वाले में कितने पार्ट में विभाजित है? 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में विभाजित है, यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 12 हो जाएंगे। आगे चेक करो, भाई 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर ट्राइंगल कितने पार्ट में विभाजित है? यहाँ पर 6 पार्ट में विभाजित है। इसका मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ जाएंगे निकलकर? 16 आ जाएंगे, यानी कि 4 4 का, देखो 4 पार्ट में थी तो 8 ट्राइंगल, 5 पार्ट में थी 12 ट्राइंगल, 6 पार्ट में हुई 16 ट्राइंगल, यानी कि 4 4 के अंदर से बढ़ती जाएगी। अगर इसको 7 पार्ट में विभाजित कर देंगे तो आगे 4 और जोड़ देंगे, यानी कि 20 ट्राइंगल वहां से निकलकर आ जाएंगे। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ा जाए। लीजिए अगला पैटर्न, ये वाला भाई एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है, इसको तो बस रट के रख लेना है, सिंपली रट के रख लेना है। जब आपको इस टाइप का ट्राइंगल मिले तो यहाँ पर टोटल ट्राइंगल्स की संख्या कितनी, इस प्रकार का स्टार मिलने पर टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी हो जाएगी? ये पॉइंट्स काउंट करो सबसे तो पहले। एक यहाँ पर हम 2 मिस कर गए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कॉर्नर्स पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बड़े ट्राइंगल्स की, एक ट्राइंगल ये आपका बन रहा है 7वां, दूसरा ट्राइंगल ये आपका बन रहा है 8वां। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल ट्राइंगल कितने निकल कर आ गए? रट लीजिएगा, इस स्टार में 8 ट्राइंगल बनते हैं। और अगर इस टाइप का ट्राइंगल आपके सामने आ जाए, ये वाला ट्राइंगल अगर आपके सामने आ जाए तो इस वाले ट्राइंगल में जो स्टार्स के बनने की, जो आपके ट्राइंगल्स के बनने की, इस वाले स्टार में जो आपके ट्राइंगल्स की संख्या होती है वो हमेशा कितनी होती है? 10 होती है। इनको तो बस याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए इसको, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एग्जाम में अगर आ जाए तो गिनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके 10 ट्राइंगल बनते हैं, यहाँ पर आपके 8 ट्राइंगल बनते हैं, सिंपल। अभी यहाँ पर ट्रिक्स बता रही हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को सारे मैंने जो बेसिक ट्रिक्स हैं और जो टिप्स हैं यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। अगर इसको ब्रीफ में पढ़ना है तो उसके लिए तो भाई आपको रीजनिंग की पर्टिकुलर क्लासेस में आना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। और एक होमवर्क, भाई होमवर्क कैसे भूल सकते हैं? अच्छा, होमवर्क करने से पहले इस क्वेश्चन को और एक बार ट्राई करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इसको भी आप चलिए होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि 10 मिनट का शो है, अगर इसको समझाने बैठूंगी तो 10 मिनट से ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पार्टीशन वाला पैटर्न मैंने आपको बताया, तो पार्टीशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, बड़े वाले में भी, स्क्वायर में भी अप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ से भी पार्टीशन हो रहे हैं, ये इसमें भी ट्राइंगल आएंगे, इनमें भी पार्टीशन हो रहे हैं, इसमें भी ट्राइंगल आएंगे। तो हिंट आपको दे दी है, आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। तो सेशन कैसा लगा? अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।